नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ गए हैं प्रगतिशील साहित्य से। भगवान श्री राम हमारे प्रेरणा पुरुष हैं और उनकी प्रेरणा आज तक जीवंत है। यद्यपि उनका जन्म त्रेता युग में हुआ, लेकिन अपने बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं शहरों में, गांव में रामलीलाएं होती हैं। इससे स्पष्ट है कि राम जी की प्रेरणा लगातार जारी है। और राम जी के संबंध में मुझे ध्यान आता है कि किसी शायर ने कहा कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम दुनिया से न्यारा। यहाँ निराकार राम की बात कही गई है। और त्रेता युग के श्री राम की जब हम बात करते हैं तो वो एक जीवन है, एक जीवन दर्शन है, एक ऐसा क्रांतिकारी जीवन है जिसमें सबके लिए प्रेम है। राम जी राजा के पुत्र थे और अयोध्या के बगल में एक निषाद राज रहते थे जिनका नाम गुहू था। निषाद राज गुहू के मन में राम जी के प्रति एक प्रेम था, एक भक्ति थी। यह कह लीजिए कि भक्तिपूर्ण प्रेम था और राम जी उनके भक्तिपूर्ण प्रेम का हमेशा सम्मान देते थे। एक दौर वो भी आया जब राम जी विश्वामित्र जी के साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए। उस दौर में वो गौतम ऋषि के आश्रम के पास से गुजरे और वहाँ उन्होंने उनकी पत्नी को देखा स्तब्ध रूप में, जो एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी, जिनके बारे में एक धारणा है कि वो एकदम पत्थर की तरह, एक शिला की तरह हो गई थी। राम जी ने उन्हें भी सहारा दिया, उन्हें प्रोत्साहन प्रदान किया और प्रोत्साहन प्रदान करके उन्हें जीवंत किया, निस्तब्धता उनकी ख़त्म की, उनका मौन ख़त्म किया। तो राम जी का ऐसा व्यक्तित्व है जिसके हृदय में हनुमान जी के प्रति भी प्रेम है और विभीषण के प्रति भी प्रेम है। तो ऐसे राम जी की रामलीला पर एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। राम और लीला। कविता प्रस्तुत है कि राम और रावण दोनों के नाम होते हैं एक ही अक्षर से शुरू। राम और रावण दोनों के नाम होते हैं एक ही अक्षर से शुरू, एक ही अक्षर से है दोनों की शुरुआत। मगर राम यदि है सुनहरी प्रभात तो रावण है अंधेरी रात। एक ही अक्षर से होती है दोनों की शुरुआत, मगर राम यदि है सुनहरी प्रभात तो रावण है अंधेरी रात। रावण है अंधेरी रात, अलग अलग नज़रिया, अलग अलग बात। रावण भोगी तो राम योगी, रावण भोगी तो राम योगी। अलग अलग चाव, अलग अलग स्वभाव। राम के जीवन में प्रेममय क्रियाकलाप, राम के जीवन में प्रेममय क्रियाकलाप और रावण के जीवन में अहंकार और पाप। रावण के जीवन में अहंकार और पाप। इसके बावजूद रामलीला में होते हैं दोनों ही। इसके बावजूद रामलीला में होते हैं दोनों ही, अपनी अपनी भूमिकाएं निभाते हैं और 10 दिन बाद, 1 साल के लिए फिर विदा हो जाते हैं। रामलीला में होते हैं दोनों ही, अपनी अपनी भूमिकाएं निभाते हैं और 10 दिन बाद, 1 साल के लिए फिर विदा हो जाते हैं। जरा सोचिए कि दशहरे के दिन रावण यदि सचमुच मर जाता तो रामलीला का खाता बंद ना हो जाता। जरा सोचिए कि दशहरे के दिन रावण यदि सचमुच मर जाता तो रामलीला का खाता बंद ना हो जाता। रामलीला कमेटी वाले मुश्किल में पड़ जाते, रावण के घर वालों को क्या मुंह दिखाते। इसलिए रावण के डुप्लीकेट के पास जाते और बनाकर लाते। मगर यथार्थ यही है क्योंकि डुप्लीकेट की ज़रूरत ही नहीं है। यथार्थ यही है कि डुप्लीकेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो अभिमान बसा था रावण के मन में, जो अभिमान बसा था रावण के मन में, ओरिजिनल वही अभिमान, ओरिजिनली वही अभिमान मनों में भी है और जीवन में भी। मनों में भी है और जीवन में भी। बहरहाल दुनिया में रावण की कोई कमी नहीं है। दुनिया में रावण की कोई कमी नहीं है। निंदा, चुगली, हिंसा, बैर जुबान से तो है लेकिन मन से नहीं किसी की खैर। निंदा, चुगली, हिंसा, बैर जुबान से तो है
लेकिन मन से नहीं किसी की खैर, सामने वाले को धकियाना और उसे गिराकर खुद आगे बढ़ जाना। सामने वाले को धकियाना और उसे गिराकर खुद आगे बढ़ जाना। बदल गया है आज मुहावरा देखा भाला, बदल गया है आज मुहावरा देखा भाला। हर जगह है बैर की जय जयकार, और लगता है जैसे मान लिया गया है बुरी नज़र वाले के मुंह पर उजाला। और लगता है जैसे मान लिया गया है बुरी नज़र वाले के मुंह पर उजाला और प्रेम वाले का मुँह काला। बुरी नज़र वाले के मुंह पर उजाला और प्रेम वाले का मुँह काला। क्योंकि यदि प्रेम का मुँह उजला माना जाता तो क्या हर कोई प्रेम को नहीं अपनाता? क्योंकि यदि प्रेम का मुँह उजला माना जाता तो क्या हर कोई प्रेम को नहीं अपनाता? और सिर्फ निज घर में ही नहीं बल्कि हर कहीं इंसान प्रेम के नज़ारे पाता। सिर्फ निज घर में ही नहीं बल्कि हर कहीं इंसान प्रेम के नज़ारे पाता। भूले को समझाता, रूठे को मनाता, राह से भटके को भी सही राह पे लाता। इसलिए अहंकार की नींद से जागना होगा, इसलिए अहंकार की नींद से जागना होगा। राम की निरंतरता को, राम की विराटता को समझना होगा। राम प्रतीक है एक विराट तत्व के, राम प्रतीक है एक विराट तत्व के, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के। समाज से बहिष्कृत अहिल्या को भी सम्मान देते, समाज से बहिष्कृत अहिल्या को भी सम्मान देते। निषाद राज गुह को प्रेम से गले लगा लेते, निषाद राज गुह को प्रेम से गले लगा लेते। हनुमान जी को देते हैं सहज भक्ति, हनुमान जी को देते हैं सहज भक्ति, और शबरी जी को भक्ति की अभिव्यक्ति, और शबरी जी को भक्ति की अभिव्यक्ति। ऐसे राम में मर्यादा है, सहनशीलता है, विशालता है। ऐसे राम में मर्यादा है, सहनशीलता है, विशालता है। आत्मसम्मान है, आत्मनिर्भरता है, आत्मसम्मान है, आत्मनिर्भरता है। उनके व्यक्तित्व में लक्ष्मण है, भरत हैं, अंगद है, हनुमान है। उनके व्यक्तित्व में लक्ष्मण है, भरत हैं, अंगद है, हनुमान है। इसलिए उनके हृदय में विभीषण के लिए भी सम्मानपूर्ण स्थान है, इसलिए उनके हृदय में विभीषण के लिए भी सम्मानपूर्ण स्थान है। मानवता की यही तो पहचान है, मानवता की यही तो पहचान है कि त्यागने योग्य सिर्फ अभिमान है, कि त्यागने योग्य सिर्फ अभिमान है। मन में, जीवन में समाया सत्य का फरमान हो, मन में, जीवन में समाया प्रभु का फरमान हो, महापुरुषों का फरमान हो, और हर कोई हर किसी पर मेहरबान हो। अपने व्यवहार से बचाएं मानवता के प्राण, और फिर मिलकर कहें मानवता के सपने राम। हर मानव के अपने राम, हर मानव के अपने राम, हर मानव के अपने राम। धन्यवाद। दोस्तों, प्रगतिशील साहित्य की वीडियोस अगर आपको अच्छी लगी हों तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।